दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस जीके की क्लास में जीके का कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए आप सबको तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। क्या दोस्तों? बहलोल लोधी जो है ये लोधी वंश का संस्थापक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किए थे 1398 ईस्वी में। कब किए थे दोस्तों? तो 1398 ईस्वी में ये तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? तो अकबर द्वारा, यानी कि अकबर ने किया था। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? दोस्तों, दिल्ली शहर में जो है ये जामा मस्जिद स्थित है, सभी को पता है। लेकिन ये जो जामा मस्जिद को निर्माण है किसने करवाया था? तो ये करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। इस इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था 1900 दोस्तों 48 में। याद रखना कब? 1948 में। इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो कौन सा ऐसा एक सागर है जो बिना तट के है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सारगासो सागर। यह भी क्वेश्चन अच्छे है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सारगासो सागर जो बिना एक सागर जो है बिना तट के है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? दोस्तों, भूमध्य रेखा जो है जो कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करता है? तो आंसर याद रखिएगा आप सब। ऑप्शन सी होगा कांगो नदी। कौन सा? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा कांगो नदी। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो कहलाएगा माही नदी। कौन सा? माही नदी। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर बांध दोस्तों आप सभी का होगा चंबल नदी। चंबल नदी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आप सभी का आंसर हो जाएगा। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सब। ओके, तो भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं वो कौन कहलाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। याद रखना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, सभी को पता है, अगर पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि गणतंत्र दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह को कहाँ से लिया गया है? तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है दोस्तों सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। किससे? तो सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ, उसी से लिया गया है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय चिन्ह को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप सफेद महाद्वीप कहलाता है? यानी कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो सफेद महाद्वीप के नाम से भी जाने जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये सफेद महाद्वीप के नाम से भी जाने जाते हैं। याद रखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? दोस्तों, ऐसा कौन सा फल है इनमें से बताइएगा। 4 ऑप्शन है आपका, कटहल, फर्न, गुल्लर या आर्किड। तो इन 4 पौधा है, इनमें कौन सा जो है जिसमें फूल नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप सभी का होगा ऑप्शन बी, फर्न। फर्न पौधे में फूल जो है नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है क्या होता है? नारंगी रंग होता है।
दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा नारंगी होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक सड़क योजना किसने बनाया था? तो ग्रैंड ट्रंक जो रोड है ये दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेरशाह सूरी द्वारा। इस क्वेश्चन का डी आप सभी का आंसर होगा, शेरशाह सूरी द्वारा जो है ग्रैंड ट्रंक सड़क का योजना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था? दोस्तों ऋषि आंदोलन को किसने चलाया है? तो शेख नूरुद्दीन ने। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शेख नूरुद्दीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। ये दोस्तों आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ कहलाता है श्रेष्ठ या कुलीन। ये याद रखना, 18 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव जो है ये पारित कब किया गया था? 1942 में। कब दोस्तों? 1942 में ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को ये लागू किया गया था, यानी कि पारित किया गया था 1942 में। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? गागर में सागर मुहावरे का जो अर्थ है वो होगा दोस्तों संक्षेप में गहरी बात करना। संक्षेप में गहरी बात कहना ये जो है गागर में सागर मुहावरे का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर हो जाएगा दोस्तों चेन्नई शहर में, यानी कि चेन्नई। इस क्वेश्चन का भी आप सभी का आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो ये पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो जितने भी लोग भाई बहन हैं सभी लोग जो है इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख फसल जो हो जाएगा आपका चावल। कौन सा दोस्तों? चावल जो ये फसल है ये भारत की सबसे प्रमुख फसल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो भारत के कौन से राज्य में जो है सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो राजस्थान राज्य में। इस क्वेश्चन का डी आप सभी का आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो भारत रत्न पुरस्कार पर दोस्तों ये सूर्य की जो है आकृति बनी होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चनों को। तो भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन जो है ये मध्य प्रदेश राज्य होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर। इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा मुंबई शहर। यह जो है भारत का सबसे बड़ा शहर कहलाता है। भारत का सबसे लंबी नदी, यानी दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी। दोस्तों सभी को पता होगा कि गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बताइए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी कहलाती है। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? कमेंट करके आप सब जरूर बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किए हैं जो आपके सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जो है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा।